Good morning, students. I am Rahul Kumar Gupta, your math teacher. Students, in previous video we discussed till question number 24. Now we start question number 25. This is the last question of this exercise. Question number 25. Which of the following arguments are correct and विच आर नॉट करेक्ट? आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट तो करेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट है. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. अपन को उसका रीजन भी देना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स. ये कह रहा है दो कॉइन को अपन एक साथ टॉस करते हैं तो वहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम्स अपन को मिल रहे हैं कि दोनों, जैसे ही अपन ने दोनों कॉइन को टॉस किया तो 2 हेड्स, दोनों पर क्या आया, हेड. 2 टेल्स, जैसे ही अपन ने दोनों कॉइन को टॉस किया तो दोनों पे क्या आया, टेल. और 1 ऑफ ईच, या फिर फर्स्ट पर हेड तो सेकंड पर टेल, एंड फर्स्ट पर टेल तो सेकंड पर हेड. देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, ये जितने भी 3 आउटकम्स बता रहा है पॉसिबल, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 है. अब अपन को इस आर्ग्यूमेंट को, इस स्टेटमेंट को बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. तो स्टूडेंट्स, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था. सॉल्यूशन देखो. इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पर टॉसिंग कितनी कॉइन की हो रही है, 2 कॉइन्स की. तो 2 कॉइन्स जब एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स मैंने बताया था आपको 2 की पावर n. 2 की पावर n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ कॉइन्स एक ही बात है. तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4. तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स आपके क्या होंगे, 2 की पावर n. n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ थ्रोन, और 2 कॉइन्स आर टॉस. तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4. लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 आउटकम्स आपको पता होने चाहिए कि 4 आउटकम कौन कौन से होते हैं. तो मैंने बताया था आपको दोनों पर हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पर ही टेल. ठीक है, ये तो आपके हो गए टोटल आउटकम्स. अब ये कह रहा है, एक एक केस देखते हैं अपन. पहले ये कह रहा है 2 हेड 2 टेल फिर 1 ऑफ ईच. तो सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच. ठीक है, दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो फॉर्मूला अपन को बताइए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. दोनों हेड आने के कितने फेवरेबल आउटकम्स अपने पास, यहाँ पे देखो दोनों पर हेड आ रखा है, केवल एक ही केस है अपने पास. तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1. टोटल आउटकम्स कितने अपने पास, 4. तो 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1/3. ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो बोल रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1/3. तो 1/3 नहीं आई अपने पास, नहीं आई ना. अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4, और 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, एक ही बात है. इसका सेकंड केस लेते हैं अपन. प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों हेड का निकाल लिया अपन ने. अब ये कह रहा है 2 टेल्स, दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. वही आपका फॉर्मूला होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो दोनों पर टेल आने की फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1. ये 1/4, जो कि 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1/3. थर्ड केस है अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, या तो ये लिख लो, और टेल हेड. चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और टेल हेड में एक साथ ही लिख देता हूँ बेटा ना, या फिर एंड लिख लो यहाँ पे और की जगह. फॉर्मूला है आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 एंड 1 2. टोटल आउटकम्स कितने अपने पास, 4,
और 2/4 को सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1/2, और ये भी क्या है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि दिस आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट थोड़ी है, क्योंकि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी वो कह रहा 1/3 आनी चाहिए, 1/3 नहीं है अपने पास। दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आई है, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आई है, और फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 2/4, जिसकी कट की अपन ने 1/2। तो यहाँ पर अपन रीजन लिखेंगे दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हो गया जस्टिफाई। अब स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ ए डाई इज थ्रोन, इफ ए डाई इज थ्रोन, डाई कितनी है अपने पास 1, थ्रोन भी कितने हैं 1, एक ही बात है बेटाओ। दीज आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब जब एक डाई है और नंबर ऑफ थ्रोन भी 1 है तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6। फिर ये कह रहा है देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो उस डाई को 1 टाइम थ्रो करने पर जो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि 1/2 आएगी। सॉल्यूशन देखो, टोटल आउटकम्स 6 की पावर n, नंबर ऑफ थ्रोन, नंबर ऑफ डाइस कितनी है 1, तो 6 की पावर 1 कितना हो गया 6। फिर डाइस में अपन को पता ही है 6 आउटकम कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम्स किन कौन कौन से हैं 1 3 5, और टोटल कितने हो गई 3। ऐसे ही फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, लिखना चाहो तो लिख लो यदि इवन नंबर का पूछे तो, नहीं तो अपना क्वेश्चन वहीं पे हो चुका था। इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, इसके फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हैं 3। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है ऑड नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, फॉर्मूला क्या होगा इसका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ऑड के 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 3/6 को कट किया तो कितना आ गया 1/2। ये क्या बोल रहा था कि अपन को आर्ग्यूमेंट बताना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन ऑड नंबर इज 1/2। अपन ने निकाली ऑड नंबर की कितनी है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स अपन ने एक्सरसाइज 15.1 या फिर चैप्टर 15 पूरा सॉल्व कर लिया है। आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लें। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल स्टार्ट करेंगे, उसका मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें अपन डाइस के सम लेते थे, तो मैंने बताया था इसका मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। वो मेथड मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था। तो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर शॉर्ट नहीं आप लॉन्ग में बताओ, तो मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ उसको कि बेटा सम ऑफ डाइस, 2 डाइस की बात कर रहे हैं अपन। मैंने टेबल आपको पहले ही बनवा रखी है 1 से लेकर 16, वो 36 आउटकम्स वाले। फिर 2 से 26, ऐसे 6 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये आपके पास आउटकम्स होंगे। या फिर ये देखो, ये मैंने आपको एक टेबल बना रखी है, ऐसे आउटकम्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन
फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, साथ में प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। सबसे पहले सम ऑन डाइस इज 2, दोनों डाइस पर सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसके फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। तो देखो 2 आने के फेवरेबल आउटकम्स देखो, दोनों को ऐड करते हुए चलो। 1 और 1 कितना होता है 2, तो एक फेवरेबल आउटकम्स तो अपना कितना आ गया 1 1। उसके बाद देखो 1 और 2 कितना होता है 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 6 7, सब ज़्यादा है 2 से, 2 1 3 यही ज़्यादा हो गया, तो फिर लास्ट में तो ज़्यादा होना ही है। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। तो मतलब सम ऑन डाइस, दोनों डाइस पर सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 1, जो कि कितना है एक ही तो है ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन डाइस इज 2, इसके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाइस इज 2, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, और टोटल आउटकम्स मैंने बताया था ना आपको, ये पूरी टेबल के कितने होते हैं 36, 1/36। टेबल में चेक करो, मैंने पहली टेबल में सम ऑन डाइस इज 2, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लिखाई थी 1/36। ऐसे ही इसका दूसरा केस देखते हैं अपन, सम ऑन डाइस इज 3। अब 3 आने की देखते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे अपन फेवरेबल आउटकम्स 3 आने के। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। 1 और 1 कितना होता है 2, नहीं है 3। 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 3 4 ये सब ज़्यादा है, तो एक तो हो गया 1 2, एक इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 1। देखो ये रहा 1 2 तो अपन ने ले लिया था, फिर 2 और 1 कितना होता है 3, बाकी ये सब ज़्यादा होंगे। 3 और 1 4 ये ज़्यादा हैं, तो ये सभी फिर तो ज़्यादा होने हैं ही ऐसे। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने आ गए 2। प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाइस इज 3, फॉर्मूला इसका वही फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने 2, टोटल आउटकम्स कितने 36। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या फिर कटिंग कर दे 2 1 जा और 2 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही सम ऑन डाइस इज 4, इसके आप फेवरेबल आउटकम्स देखें 4 आने के देखें आप। 1 1 2 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, 1 और 3 एक आपका कितना हो गया 1 और 3, एक तो हो गया आपका 1 और 3। एक इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा 3 और 1, और देखते हैं 2 और 1 कितना होता है 3, फिर 2 2 कितना हो गया 4। 3 और 1 अपन ने ले ही लिया, 3 2 ज़्यादा हो जाते हैं, फिर 4 1 ये सब ज़्यादा हैं। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 3। तो प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाइस इज 4, ये फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने 3, टोटल आउटकम 36। यहाँ पे भी रहने दे सकते हो, या फिर कटिंग करो तो 1/12, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने आपको टेबल बताई थी, वैसे ही आप सम ऑन डाइस इज 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे निकाल सकते हैं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जब भी वो अपलोड होगा तब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।